तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल yes.pu ब्लॉग पे। तो आज भी हम नहीं बोले कि हम अच्छे हैं, क्योंकि आप लोग देख सकते हो कि क्यों नहीं बोले। तो ये मेरे बेटे को सुई, ये कंपाउंडर साहब हैं, सुबह शाम आके दोनों टाइम जो सुई पड़ता है तो वो सुई लगा रहा है रुक रुक के, क्योंकि उसको बहुत पेन होता है। जब अंदर जाता है ना सुई तो बहुत पेन होता है, तो वो रुक रुक के थोड़ा सा देते हैं। और अभी देखो ये सब सुई अभी दिया हुआ है। फिर हम अपने बेटे का मतलब कपड़ा वगैरह बोले कि चेंज कर देते हैं। अब लगा हुआ हाथ में तो दिक्कत तो होता है ये निकालने में, लेकिन बासी कपड़ा नहीं, हम एक भी दिन नहीं रहने देते। एक आध दिन हो गया तो हो गया, लेकिन हम नहीं रहने देते हैं बासी कपड़ा कभी नहीं। और अभी उसको हम नभा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि टाइफाइड है तो उसमें तो अभी नहाना पॉसिबल है ही नहीं। ऊपर से हाथ में किट लगा हुआ है, तो इसीलिए हम उसको बोले कि तुम सारा कपड़ा खोल दो, हम आराम से सब कपड़ा निकाल देते हैं और दूसरा कपड़ा तुम धोया हुआ पहन लो। और उसके बाद हम कंघी उंघी कर दिए थे, क्योंकि हमेशा डॉक्टर के घर और अपने घर मतलब ये हॉस्पिटल घर अभी कंटिन्यू हमको करना पड़ रहा है। तो हम सोचे कि चलो एक बार में ही इसको मतलब सब कुछ पहना देते, रेडी कर देते, फिर डॉक्टर क्या जाते हैं। चलिए पहनाइए, पकड़ी। चलो बेटा। तो फिर देखो मेरे बेटे को यहाँ पे अभी बिठाए कंपाउंडर साहब। ये रात का 2 बजे का वीडियो है, जैसे कि आप लोग देख भी लेना। घड़ी में बज रहा था 2, और मेरा बेटा को जो है ना फीवर उतर ही नहीं रहा था। मैं दवाई देने के बाद, जब दवाई दिए ना उस टाइम 100 था, और दवाई देने के बाद मतलब 100.2 हो गया, मतलब 102 बुखार हो गया था। दवाई देने के बाद, दवाई जब दिए तब 100 ही था। तो फिर देखो हम नहीं कम हो रहा था। दवाई देने के 1-2 घंटे के बाद हम डॉक्टर के पास लेके गए रात के 2 बजे। तो फिर कंपाउंडर साहब बोले कि लेके आइए। डॉक्टर साहब तो उतने रात में आते नहीं हैं, इमरजेंसी होगा तो आएंगे, नहीं तो नहीं आते हैं। तो फिर वही दवाई वगैरह दिए, फिर हमको बोले कि आप जाइए। और फिर देखो उसके अगले दिन भी हम गए थे। जिस दिन रात में 2 बजे गए, उसके अगले दिन भी गए डॉक्टर साहब को दिखाने के लिए कि इसका इस तरह का क्यों हो रहा है। तो मतलब कभी बोले ना, कभी फूल जाता है गाल, कभी गले के पास, तो कभी इसका फीवर नहीं होता। फीवर अगर उतर जाता है तो फूलना कम नहीं होता। मतलब समझ नहीं आता कि डॉक्टर साहब इतना दवाई दे रहे हैं, इतना मतलब मेडिसिन इसका चल रहा है, लेकिन पता नहीं इसका ठीक क्यों नहीं हो रहा है। ब्लड टेस्ट भी हुआ, ब्लड टेस्ट में कुछ खास नहीं हुआ, टाइफाइड निकला है। जैसे कि हम रिपोर्ट भी आप लोग को दिखाए हैं, हल्का सा इसका जो है प्लेटलेट डाउन हुआ है, जो कि देखो तबीयत खराब होने के बाद तो होता ही है। टाइफाइड भी तो कमजोरी कर ही देता है टाइफाइड होने के बाद। तो देखो ये आज सवेरे वाला वीडियो है। हम इसको डॉक्टर के पास ले जाने के लिए बोले थे, खा लो। बोला नहीं खा पाएंगे। तो मूंग का जो दाल होता है ना, वो गाढ़ा गाढ़ा बना के हम इसको मतलब कटोरी में करके चम्मच से इसको पिला रहे थे। और इसको पूछ रहे थे कि कहाँ पे दर्द हो रहा है बेटा, कैसा लग रहा है, ज़्यादा दर्द है, नहीं अंदर जा रहा है सही से। तो बोल रहा था नहीं मम्मा दर्द हो रहा है, इस वजह से साइड में फूल गया है ना, तो इस वजह से। वही हम उसका देख भी रहे थे छू के, और पिला भी रहे थे। और फिर उसके बाद आ गए कंपाउंडर साहब फिर से इंजेक्शन देने के लिए। तो फिर हम नहाने जा रहे थे। आप सब देख सकते हो हम नहाते नहाते मतलब कि हमको वापस आना पड़ा। तो वही बोल रहे हैं, आप सब देख सकते हो कि हमको देखो हम वापस आ गए हैं अभी इसको इंजेक्शन दिलवाने के लिए। क्योंकि हमको ना अच्छा नहीं लगता जब मेरा बेटा को इंजेक्शन पड़ता है ना, हम वहाँ पे नहीं होते ना, मेरा बेटा थोड़ा डर जाता है। तो वो बोलता है ना कि मम्मा तुम मेरे पास रहो तो हम आराम से ले लेंगे। तो वही कंपाउंडर साहब को हम बोल रहे थे कि देखिए भैया इसका ये कम ही नहीं रहा है। तो वो भी बोल रहे थे कि आश्चर्य लगता है, इतना इतना सुई पड़ गया, इसका कम क्यों नहीं हो रहा है। सबका तो 2-3 सुई पड़ते ही ठीक हो जाता है, पता नहीं आपके बच्चे का इतना केयर करते हैं फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है। तो वही बोल रहे थे। तो उसके बाद फिर देखो हम आज फिर गए थे जो हॉस्पिटल। तो आज का है ये वीडियो। सब हम देखो मिक्स जो भी था कट कर 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 हम 4-5 दिन जो नहीं बना मतलब नहीं डाले थे वीडियो, सब थोड़ा थोड़ा हम रखे थे क्लिप। तो देखो आज गए थे तो डॉक्टर साहब उठने ही वाले थे जब तक हम पहुंच गए। डॉक्टर साहब उठने देखे हम, और कोई भी पेशेंट नहीं था, बस हम ही थे देखे। और जस्ट वो 5 मिनट के बाद निकल गए। फिर से बोले कि 2 इंजेक्शन और दिलवा दीजिए, जो कि एक हॉस्पिटल में ही दिलवा दिए हम।
वहाँ जो कंपाउंडर साहब थे, और एक बोले हमको कि रात में दिलवा दीजिएगा। तो अभी रात में भैया आएंगे देने के लिए, तो उनसे दिलवाएंगे। फिर हम लोग देखो टोटो में बैठे, हम अकेले ही अपने बेटे को लेके जाते हैं। क्या करेंगे, देखो घर में आदमी नहीं रहने के बाद तो बहुत कुछ अकेले करना पड़ता है। और रोड का स्थिति आप लोग देख लो, मेरे इधर इतना रोड ख़राब कर दिया है ना, पाइपलाइन जो हो रहा है काम, बहुत रोड का स्थिति ख़राब है, बहुत ज़्यादा, जैसे देख लो। और ऊपर से आज हम लोग को इतना प्रॉब्लम हुआ है ना कि वो मोटर हम लोग का ख़राब हो गया। और चापाकल बगल में जो है हम लोग की जो पड़ोसन है, उनके यहाँ से हमको लाना पड़ा आज पानी। तो शुक्र है कि चलो वो लोग जब भी बोलते हैं ना तो हेल्प कर देती किसी भी चीज़ में, ऐसा नहीं है। और फिर हम देखो 2 जार पानी भी हम 2 डब्बा मंगवाए, एक डब्बा देखो डलवा के रख दिए हैं, और एक डब्बा जार पूरा फुल ही रहने दिए कि एक ख़त्म होगा फिर वो निकालेंगे। और देखिए जैसे कि आप लोगों ने देखा उसमें हैप्पी बर्थडे सब्जी वगैरह था। बोलो। आज मैक्स का 1 साल हो गया यहाँ आया हुआ। तेजू, मैक्स को बोलो। मैक्स मुंह पोछ लो। हैप्पी बर्थडे मैक्स 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 नहीं सुन रहा। गिफ्ट गाइज आज के दिन मैक्स मेरे घर आया था, यानी कि आप लोग यूँ कह लो कि आज उसका 1 साल हो गया। बर्थडे भी जैसे कि 1 साल मेरे घर में हो गया, तो उसका आज के दिन बर्थडे भी मना सकते थे। लेकिन हम लोग, एक तो हम अपना बेटा को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा। हॉस्पिटल घर रोज़ कर रहे हैं। आज भी गए थे हॉस्पिटल। लगभग आप लोग देख पा रहे होंगे कि 5-6 दिन से हम वीडियो भी नहीं डाल पा रहे हैं, क्योंकि हम इतना बेटा लेके परेशान है ना कि हम बता नहीं सकते आप लोग को कि हम कितना ज़्यादा परेशान है। मतलब उसका ना यहाँ पे फूल जाता है, बार बार फूल जाता है। डॉक्टर को दिखा रहे हैं, 14 सुई कंप्लीट, आज 13 सुई पड़ चुका है, 14वां सुई अभी पड़ेगा, आप लोग को वो भी दिखाएंगे। मतलब वीडियो हम बना लेंगे, आप लोग देखना। 14 सुई कंटिन्यू सुबह शाम पड़ा है। और फीवर ख़त्म होता है तो यहाँ पे फूल जाता है, कभी यहाँ फूल जाता है, कभी यहाँ फूल जाता है। मतलब डॉक्टर साहब भी बोल रहे हैं कि इतना इतना सुई पड़ा है। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं नहीं, पता नहीं वो गलफुल्ली टाइप्स कुछ अभी बीमारी निकला है, तो वो ये सब फूल जाना, तो वही हुआ है। और तो उसको लेके हम इतना परेशान है कि हम आज भी पूरा दिन बिना खाए हैं। और लगभग मेरे साथ 3-4 दिन से यही हो रहा है। कल 1 सप्ताह हो जाएगा मेरा बेटा का वैसा फिक्स लगा हुआ। आज 14वां सुइया जब पड़ेगा फिर डॉक्टर साहब बोले हैं कि खुलवा दीजिएगा। तो इसीलिए गाइज आज इसलिए भी हम बहुत टेंशन में हैं। तो और दूसरा कि मैक्स का हम बर्थडे नहीं मना रहे हैं, इसका एक और रीज़न है कि आज के ही दिन हमारे घर जो एक और पहले डॉगी था एलेक्स, जो कि आप लोग बहुत सारे लोग देखे हो, बहुत सारे लोग नहीं देखे हो। जो नहीं देखे हो वो मेरे पुराने वीडियो में जाके देखना। वो मतलब डेथ कर गया था। तो मतलब वो सच में वो गया ना, वो गया तो मतलब यूँ सोच लो कि मेरा किस्मत चला गया, हम ऐसा मानते। क्योंकि मतलब उसके जाने के बाद मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है 2023 में, वो नहीं 22 के 30 दिसंबर 2022 को वो डेथ किया है। और यही सोचो कि 2023 मेरे लिए बहुत बहुत बुरा गया है, बहुत ज़्यादा। तो हम मतलब हम बोल नहीं पा रहे हैं, अंदर से हम काँप रहे हैं। मतलब हम उसके बारे में बोल नहीं पा रहे हैं। मतलब सीरियसली वो गया, मेरा किस्मत चला गया, बस इतना ही बोलेंगे। और ये वीडियो कल हम अपलोड पूरा कोशिश रहेगा। और आप लोग से एक और रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग प्लीज़ दिल से प्रे करो ऊपर वाले से कि जो भी 2023 में मेरे साथ बीत गया, गुजर गया, वो बस आप इतना ही ऊपर वाले से हम तो प्रार्थना करते ही हैं, आप लोग भी करना कि मेरे साथ कभी ऐसा कुछ हो ही ना 2024 में। क्योंकि हम कैसे बताएं, सीरियसली बहुत अंदर से मतलब होता है ना, बॉडी कंपन करता है, वैसा ही हो रहा है। तो आप लोग प्लीज़ प्रे करना ऊपर वाले से कि मेरे साथ 24 में ऐसा या कभी भी लाइफ में ऐसा कुछ ना हो, कुछ घटना घटित ना हो, और सब अच्छा रहे, आप लोग भी अच्छे रहो, स्वस्थ रहो, भगवान करे आप सभी हमेशा खुश रहो।
इसी के साथ बाय, मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए अगर आप सबको हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।